एक औरत को हमेशा एक मर्द की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, चाहे उसके बाप की शक्ल में या फिर उसके बेटे की शक्ल में या फिर उसके हस्बैंड की शक्ल में। तो हाय हेलो वेलकम टू माय चैनल मूवी दर्शन। तो मैंने अभी अभी देखकर ख़त्म की है हीरा मंडी। मुझे अबव एवरेज लगी ये सीरीज़। बहुत अच्छे सेट डिज़ाइन है, इतना अमेजिंग विजुअल है, इतनी अमेजिंग सिनेमेटोग्राफी है, पूरे लुक्स ज़बरदस्त है सबके। एक एक लैम्प, एक एक छोटी सी छोटी चीज़, चिराग, मोमबत्ती, कालीन, कपड़े, जेवर, हर चीज़ इसमें ब्रिलियंट है। एक जो स्टूडेंट है जो स्कूल में हमेशा फर्स्ट रैंक आता ना, तो वही संजय लीला भंसाली है, जो इसमें भी हर चीज़ में उनका मेहनत दिखती है सेट डिज़ाइन में। और काफ़ी सारे ऐसे घर दिखाए गए हैं जो देखकर हमें, हमारे हैदराबाद से हूँ मैं तो मुझे पता है कि ऐसे ही डिज़ाइन के घर होते हैं और उनके अंदर जाने पर यही महसूस होता है, यही इंटीरियर होता है। इतनी डिटेलिंगली, इतना नॉलेजेबल, इतना रिसर्च करके एक एक सेट को डेवलप किया गया है। मुझे देखकर विजुअली इतना अमेज फील हुआ मुझे कि मतलब ये लेवल पे अगर कोई दूसरा बना सकता क्या बोलकर हमारी इंडस्ट्री में, सिर्फ संजय लीला बंसाली ये काम कर सकते हैं। इतना अच्छा लगा मुझे ये विजुअली इम्पैक्ट। म्यूज़िक मुझे ठीक ठाक लगी संजय लीला बंसाली की। कई सारे गाने हैं जो पुराने फिल्मों की याद दिलाते हैं और कई सारे कैरेक्टर्स भी है जो पुराने एक्ट्रेसेस और एक्टर्स की याद दिलाते हैं और बहुत सारे मूवीज़ इसकी याद दिलाते हैं इस सीरीज़ को देखने से। जैसे मुग़ल आज़म की बहुत याद आती है, फिर पाकीज़ा की बहुत याद आती है, उमराव जान है ऐसे ही सब्जेक्ट पे बनी हुई, तो यही चीज़ों की याद आती है इसको देखकर। कॉपी नहीं है लेकिन फिर भी एक तरीक़े से डायरेक्टर का ये ओमाज है लगता। और सब एक्टर्स ने ब्रिलियंटली काम किया है। हर किसी ने छोटे से छोटा कैरेक्टर भी, इवन काम वाली बाई वो फत्तो और सत्तो, फत्तो जी ने क्या काम किया है, बहुत ज़बरदस्त। शर्मिन सहगल का भी काम ठीक ठाक ही है, उतना मुझे अच्छा नहीं लगा। स्पेशली मुझे जो खटका रिचा चड्डा का कैरेक्टर, जो इन बिटवीन शुरू होता है और एकदम सडनली ख़त्म हो जाता है वो कैरेक्टर, तो वो मुझे थोड़ा कन्विंसिंग नहीं लगा। हाँ, लेकिन उन्हें देखकर बहुत मुझे मीना कुमारी जी की याद आई उनके कैरेक्टर को देख के। बहुत विजुअली उनका कैरेक्टर जो है मीना कुमारी जी के ज़िंदगी से रिज़म्बल करता जैसा दिखा मुझे। और संजीदा शेख जो कैरेक्टर निभाई है वो उनको हमेशा धोखा ही मिलता है, लेकिन वो धोखे को लेकर वो उनका उनके तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता जैसा दिखता मुझे। करने की कोशिश भी करे तो बहुत कम कोशिश थी वो। मुझे लगा था कि वो कैरेक्टर कुछ ना कुछ करेगा बल्कि, लेकिन पूरा सीरीज़ का ट्रैक चेंज हो जाता है एंड में। और एक एपिसोड देखने के बाद दूसरा एपिसोड देखने की क्रेव नहीं आती अंदर से। ऐसा लगता है कि सीरीज़ में दिल मिसिंग है या फिर आत्मा मिसिंग है जैसा लगता है राइटिंग में। स्टोरी वाइज बहुत ज़्यादा इंटेंस भी है कैरेक्टर्स थोड़े थोड़े, जैसा कि मलिका जान का कैरेक्टर है जो मनीषा कोइराला जी ने निभाया है, वो बहुत बेहतरीन निभाया है उन्होंने। और मुझे उन्हें देखकर रणवीर सिंह की याद आ गई पद्मावत के। इतना ज़बरदस्त उन्होंने एक्टिंग की है। थोड़ा सर का रिजेम्बलेंस तो आ ही जाता है संजय लीला बंसाली के मूवीज़ में, फिर भी बहुत अच्छे से काम किया है मनीषा कोइराला जी ने। जिन जैसे उनके बात करने का तरीक़ा है, उठने बैठने का तरीक़ा है, और सबके लहजे पे जो डिटेलिंगली काम किया है, सबकी जो उर्दू है, फ़ाइन उर्दू, बहुत ज़बरदस्त काम है। मुझे ऐसा लगा मेरे नानी दादी, मेरे पुराने लोग ऐसी बात करते थे, इस तरीक़े की बात करते थे उर्दू, जो हमारे जनरेशन में शायद वो मिसिंग है। तो मुझे वो पुराने दिन याद आ गए, मेरा बचपन याद आ गया मुझे कई जगह पे सेट डिज़ाइन देखकर, घरां देखकर, सारे लोगों के घर देखकर। और सोनाक्षी ने भी क्या बेहतरीन काम किया है, बहुत अच्छा काम है उनका। उनका कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त है।
लेकिन बहुत जल्दी उनका कैरेक्टर चेंज हो जाता। थोड़ा थोड़ा और कुछ कर सकते थे उस कैरेक्टर के साथ। जिस तरीके का उस कैरेक्टर का पास्ट सुनाया गया है प्रेजेंट में या सीरीज़ में, उस तरीके का कुछ भी दिखाया नहीं गया सोनाक्षी के तरफ से। तो वो मुझे थोड़ा खटका। ताहा शाह का जो कैरेक्टर प्ले किया है ताजदार ने, जिनका नाम रहता है कैरेक्टर का, उनके तरफ से थोड़ी सर की कमी लगी मुझे, उनके कैरेक्टर से, उनके मेहनत के तरफ से। ओवरऑल उन्होंने एवरेज काम किया है इस सीरीज़ में, लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत कमाल काम किया है। जैसा उस्ताद बोलकर एक जने थे, उनका भी कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त है। पत्तो जी का तो मैंने मेंशन कर दिया है ऑलरेडी, बहुत ज़बरदस्त काम लगा उनका मुझे। बहुत सारे टीवी सीरियल्स करने के बाद उन्हें इस इतने बड़े सीरीज़ में काम मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है इसमें। मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा डायरेक्टर को और स्टोरी राइटर्स को कि मुस्लिम फ्रीडम फाइटर को भी फाइनली इसमें दिखाया गया है सीरीज़ में। आज तक जो कोई फिल्म, कोई सीरीज़ नहीं कर सका, वो इस सीरीज़ ने करके दिखाया है कि मुस्लिम्स का भी इतना कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम फाइटिंग के पीछे बोलकर। मुझे वो देखकर बहुत मज़ा आया, और स्पेशली जो तवाइफ है पूरी सीरीज़ में, जो पूरे लेडीज़ हैं, उनके फ्रीडम स्ट्रगल देखकर मुझे बड़ा मज़ा आया। ऐसा लगा कि मैं कोई नई चीज़ देख रहा हूँ, पहली बार ऐसी कोई चीज़ देख रहा हूँ मैं। आज तक किसी ने भी इसके बारे में बात नहीं की थी कि ये लोग भी मिलके फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल थे, या इन लोगों की तरफ से भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन था। हाँ, ऑफ कोर्स स्टोरी में थोड़ा ज़्यादा बता के, ज़्यादा बड़ा बता के दिखाया गया है, लेकिन कुछ ना कुछ उनके तरफ से भी स्ट्रगल थी, उनके तरफ से भी डोनेशन था, उनके तरफ से भी मेहनत थी। और कई सारे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है। तो उनके बारे में ये सीरीज़ दिखा के मुझे बड़ा सेटिस्फाइंग महसूस हुआ है कि फाइनली हमारे देश में एक ऐसी सीरीज़ बनी जहाँ पे मुस्लिम्स को भी इक्वल बताया गया है, हमारे सारी जनरेशन के साथ, सारे धर्म के लोगों के साथ इक्वली बताया गया है। तो मैं इसके लिए स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा डायरेक्टर को। और मुझे बस इस स्टोरी से प्रॉब्लम है, इसमें इंटेंसिटी से प्रॉब्लम है, इसमें दिल ना होने से प्रॉब्लम है, इसमें जान ना होने से प्रॉब्लम है मुझे इस सीरीज़ से। बस उसी की कमी है। और थोड़ा अडल्ट डायलॉग्स और अडल्ट जोक्स थोड़े कम हो जाते तो अच्छा रहता। जैसा कि हम पुराने मुग़ल आज़म या पाकीज़ा या उमराव जान हम आज भी देखते हैं वो सीरीज़ बैठ के फैमिलीज़ के साथ। तो मुझे बिगिनिंग के एपिसोड्स में बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी और बहुत ज़्यादा अडल्ट जोक्स दिखे मुझे। वो अगर कम हो जाते तो बहुत अच्छा होता। अगर आपको फैमिली के साथ मिलके देखना है तो आपके रिस्क पे देखिए आप। लेकिन बहुत अच्छी सीरीज़ है, थोड़े सर के चीज़ों की कमी है। मैं इस पूरी सीरीज़ को रेटिंग देना चाहूँगा 3 स्टार्स। Thank you for watching my video. Have fun. Take care. Bye.